नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गुड फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जानवरों में, स्पेशली बकरियों में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें या कौन कौन सी बातों पे हम लोग जरूरी ध्यान दें। सबसे पहली बात तो है कि भाई हमारे जानवर के कौन से अंग में बीमारी है, उस बेसिस पे एंटीबायोटिक का हम लोग इस्तेमाल करना समझें। जैसे कि भाई फेफड़ों के लिए जैसे निमोनिया हो जाता है या फिर सर्दी खांसी वाली बीमारियां होती है। साथ ही साथ भाई जानवरों में कई जख्म हो गए हैं, तो ये अलग अलग हिसाब से एंटीबायोटिक भी अलग अलग होती है। जनरली आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, उसमें कि नाम आता है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग बीमारियों के लिए होता है। तो पहले तो हम लोग इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उसी के बाद में हमारे जानवरों में इसका इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जानकारी नहीं है तो आप वेटरनरियन से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके हिसाब से, या फिर कोई सीनियर किसान भाई है उससे बात करके एंटीबायोटिक का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरी जरूरी बात है कि भाई डोसेस प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर हमारे जानवर में ऐसी बीमारी है, फिर हमने इतनी इतनी मात्रा में ये दवाई दे दी थी, ये पिला दी थी, या इसका इंजेक्शन लगा दिया था। तो मात्रा कोई प्रॉपर नहीं होती, किसी भी तरह से उनके मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। तो जो दवाई का जो डोज है, जो मात्रा है, वो जिस तरह से उसको कहा गया है, बताया गया है, उसी हिसाब से देना जरूरी है। क्योंकि जितने भी दवाई अपन जानवरों के बीमारियां ठीक होने के लिए दे रहे तो प्रॉपर डोसेज में दोगे तो ही ज़्यादा लाभदायी है। उसके अलावा अगर हम कम डोसेज या ज़्यादा डोसेज में देते तो उसमें एंटीबायोटिक के यहाँ पर साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग प्रॉपर डोज के साथ ही दें। किसी से भी पूछ लीजिए, अपने जो डॉक्टर है उनसे या किसान से, सीनियर किसान से, या नहीं आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप इंटरनेट पर भी आसानी से जो डोसेस होते हैं वो देख सकते हैं। उसी डोसेस के हिसाब से आपको दवाई देना है। तीसरा, रिपीटेशन। देखिए, एंटीबायोटिक एक बार देने के लिए नहीं होता है। एंटीबायोटिक की मात्रा होती है कि दिन में 2 बार, 3 दिन, 5 दिन, इस तरह से एंटीबायोटिक कंप्लीट लिया जाता है। बहुत बार किसान खुद के पास कोई दवा नहीं रखते, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है बकरियों में तो डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर एक बार आते हैं, दवा देके निकल जाते हैं। आगे दवा देने के लिए किसान के पास भी दवा नहीं होता है। तो जो रिपीटेशन है, जो पूरी मात्रा में प्रॉपर दवा देना चाहिए, वैसा नहीं हो पाता है। और क्या होता है, तो फिर जानवर बीमार नहीं, इस बीमारी से ठीक नहीं होता है, या फिर जानवर में उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब आगे आप दवा देना चाहो वो दवा एंटीबायोटिक वाली, तो जानवर ठीक नहीं होता है। उसके बाद सबसे जरूरी क्या होता है, जो किसान भाई के पास दवा नहीं, उसके बारे में तो हमने देखा कि एक बार डॉक्टर लगा के निकल जाएंगे। पर ऐसे किसान होते हैं जिनके पास बहुत सारी दवा होती है, वो क्या करते हैं, सुबह एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, दोपहर तक देखते हैं कि भाई अरे बुखार कम नहीं हुआ है या सूजन कम नहीं हुई, शाम को दूसरा एंटीबायोटिक चढ़वा देते हैं, लगा देते हैं। तो ये टोटल गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होगा। जो जो रिपीटेशन है, जो डोसेस है और जो एंटीबायोटिक है, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसके 6 डोसेज देना है, सुबह शाम 3 दिन, तो उसके बाद ही अपन उसको चेंज कर सकते, बदल सकते। बीच में पूरे रिपीटेशन होने से पहले दूसरा एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, ये जरूरी बात है किसान भाइयों। सबसे जरूरी लास्ट वाली बात कि एक साथ बहुत सारा एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। देखिए, एंटीबायोटिक ये ऐसी दवा है जो जानवर के शरीर में जाके अपना जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसको भी सप्रेस करती है। जरूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक देंगे तो ज़्यादा कमजोरी आती है जानवरों में। ज़्यादा कमजोरी आती है तो पहले बीमारी से ज़्यादा जानवर कमज़ोर होता है। तो ये जितना अपने को लाभदायक होना चाहिए उससे ज़्यादा नुकसानकारी हो जाता है। तो इसलिए इन सभी बातों को गौर करके आप लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। इससे आगे हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं दवाइयों के ऊपर, एंटीबायोटिक्स दवाई या पेन किलर दवाई, तो उसमें इन बातों का आपको लाभ होगा उन वीडियोस को समझने में। तो पहला ये जो बेसिक है अपना एंटीबायोटिक्स का, ये वीडियो आप समझ लीजिए।
इसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिए हमें। धन्यवाद किसान भाइयों।